फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी एक कॉमन क्वेरीज आ रही थी और उस क्वेरीज का मैं आंसर एक एक करके व्हाट्सएप पे सबको दे रहा था, लेकिन यार कितने लोगों को व्हाट्सएप में टाइप में कर क्योंकि उसमें सारी चीजें मैं नहीं बता पाता हूँ। आप सोचो 10 मिनट का स्टेटमेंट अगर 5 मिनट में टाइप करके दूंगा तो कितना स्टेटमेंट कर पाऊंगा, कितना नहीं। तो कई चीजें छूट जा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिस्कस करता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए कई लोगों ने पूछा कि सर बुक्स का नाम बता दीजिए कि कौन कौन सी बुक्स मैं खरीदूं। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर सॉफ्टवेयर कौन सा सीखूं। तो मैं आज सबको प्रॉपर स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा बुक्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक एक करके आप समझिए इसको। दोस्तों, स्ट्रक्चर इंजीनियर ये प्रोफाइल बहुत खतरनाक प्रोफाइल है। खतरनाक कैसा? ये एक हैवी प्रोफाइल है जिसपे हर एक सिविल इंजीनियर जाना चाहता है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल जाएगा और आप बेहतरीन समझ पाएंगे इस चीज को। तो दोस्तों, वैसे तो मेरा एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पूरा एक प्रोग्राम है, मीन्स कंप्लीट कोर्स है वो। लेकिन अगर आप कोर्स, क्योंकि अभी सबके लिए उतना पैसे नहीं रहते सबके पास, तो बेचारे कैसे एफर्ट करेंगे, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करो, कौन कौन सी बुक्स, क्योंकि मैं उन्हीं बुक्स से मैं भी पढ़ता हूँ और आपको भी वही कंटेंट डिलीवर करता हूँ। थोड़ा बहुत जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। तो कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से सॉफ्टवेयर को पढ़ें कि आपका काम हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए आपका एसएफडी और बीएमडी क्लियर होना चाहिए। एसएफडी बीएमडी क्लियर होना मतलब क्या है? मतलब आपको सोम का नॉलेज होना चाहिए। सोम का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपको कोई स्पेशल बुक खरीद के उसमें बहुत ज्यादा पैसे मत इन्वेस्ट करो। आपको बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे एसएफडी बीएमडी के रूल्स के साथ, पीडीएफ्स आप डाउनलोड करके आप नोटबुक बना लो, उस पर काम हो जाएगा। आपको रामानुतम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत डीप में जाना चाहते हो तो एस रामानुतम इज द बेस्ट बुक फॉर सोम। सबको पता है, आपको ही पता होगा, बट मैं कहूंगा यार इतने पैसे मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि उससे भी आपको सिर्फ निकालना क्या है, एसएफडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन, यही 2 चैप्टर निकालने हैं। तो इसके लिए आप पीडीएफ्स निकाल लो आराम से, इंटरनेट से 2 दिन लगेगा, लिख के अपना नोटबुक बना लो और याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है आपको क्या, आपका सोम का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज है आरसीसी। अगर आप आरसीसी में जाना है, मतलब कि आरसीसी स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाह रहे हो आप, तो आपको आरसीसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आरसीसी के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप क्या बोलते हैं पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि वो पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हर तरफ के कॉलम की डिजाइन अलग होती है, हर तरह की फुटिंग की डिजाइन अलग होती है। तो मैंने आपको एक पहले बुक बताई थी, वीएल शाह सर की बुक थी, इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल डिजाइनिंग, उसकी बुक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, पहले भी मैंने बताया है। उस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक तो एसएफडी बीएमडी भी उसमें है, क्लियर हो जाएगा। मैनुअल डिजाइन है हर तरह की, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैनुअल डिजाइन के साथ आप उसके अंदर पढ़ सकते हो कि जैसे कि कॉलम है तो कॉलम के टाइप्स कौन कौन होते हैं, बीम है तो बीम के टाइप्स कौन कौन होते हैं, पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इतनी बेहतरीन बुक की हर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की अगर फाउंडेशन बनाने की मैं बात करूं तो बुक फाउंडेशन बना सकती है। इतनी बेहतरीन बुक मैंने भी पढ़ी। और उसमें आपको एक बहुत सेपरेट चीज बताता हूँ, जैसे कि डायनेमिक एनालिसिस किसी बुक में अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, उसमें आप डायनेमिक एनालिसिस पढ़ सकते हो। स्टैटिक एनालिसिस तो पूछो मत, किस लेवल का स्टैटिक एनालिसिस उन्होंने दिया हुआ है। तो उस बुक की मैं जितनी पढ़ाई करूँ बहुत कम है, क्योंकि मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपको बोलूंगा वीएल शाह सर की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। पता नहीं अभी कोरोना की वजह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट इसके बाद आप ले सकते हो। और अगर पीडीएफ वैसे पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल है तो और अच्छी बात है। तो आपको वीएल शाह सर की बुक पढ़नी है। उसके बाद और क्या चीज चाहिए आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए? वो चाहिए आपको आईएएस कोड्स का नॉलेज, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और नेट पे अवेलेबल है। आपको आईएएस कोर्स पढ़ डालो। मैंने आईएएस कोर्स के लिस्ट के नाम आपको पहले ही बताए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले 4, 5, 6, उसके बाद आपको आईएएस 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को अच्छे से पढ़ लो। और इसके बाद डक्टाइलिटी ट्रेनिंग के लिए आईएएस 13920 और 1993 पढ़ लो। उसके बाद आप पढ़ लो एक सेस्मिक एनालिसिस के लिए कोड, कौन सा, आईएएस 1893 2016। इतना कोड अगर आपने पढ़ लिया तो ये समझिए कि आपका काम हो गया। तो आपने क्या क्या पढ़ा? पहला फोकस आपका एसएफडी बीएमडी पे था, दूसरा किस चीज पर था? दूसरा आरसीसी डिजाइनिंग पे था। उसके लिए मैंने वीएल शाह सर की बुक बता दी आपको। और इसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या बताया? तीसरा मैंने आईएएस कोड बताया। ये 3 चीजें हैं। 3 चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आपका मैनुअल तो गया, मतलब प्रॉपर नींव बन चुकी है, आपकी फाउंडेशन हो गया, सब स्ट्रक्चर बन चुका। अब मैं बात करता हूं सुपर स्ट्रक्चर की, यानी अब कैसे डीप नॉलेज दिया जाए कि हम स्ट्रक्चर को प्रॉपर डिजाइन करके कॉन्सेप्ट फील करें कि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ऑटोकैड सीखना है। ऑटोकैड के स्ट्रक्चरल टर्म्स भी सीखने हैं और साथ ही साथ आर्किटेक्चरल टर्म भी समझने हैं।
तो उसके लिए तो बहुत सी बुक्स है जो आप अगर आर्टिफिशियल टर्म्स आपको बिल्कुल नहीं आते तो एक प्लानिंग की बुक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैं सॉफ्टवेयर मतलब राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है बट वो है मेरे पास, तो मैंने भी उससे पढ़ी थी और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रीफर करवाता हूँ। तो वो बुक ले लेना और उससे क्या होगा आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। बट अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग आपका वीक है तो मतलब कि रूम का साइज क्या रखूँ, ये सारी चीज नहीं समझ में आता है कि लेआउट कैसे बनाऊँ, तब उसको खरीदो। अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आप ऑटोकैड को अच्छे तरीके से सीख लो। ओके, अब पहला काम क्या हो गया, आपका ऑटोकैड अच्छा हो गया। ऑटोकैड के बाद आपका क्या होना चाहिए, आपका ईटैप्स अच्छा होना चाहिए। ईटैप या स्टैट प्रो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे ईटैप करो चाहे स्टैट करो। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मैं स्टैट करूं या ईटैप करूं, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो यार चाहे ईटैप्स कर लो चाहे स्टैट प्रो कर लो, आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, विंड के एनालिसिस, सेस्मिक एनालिसिस, शियर वॉल की डिजाइनिंग्स, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए एडवांस कंक्रीट डिजाइन किस तरीके से करेंगे, मेंबर फेल कर रहा है कि पास कर रहा है ये कैसे चेक करेंगे, और उसके साथ ही साथ हमने जो डिटेलिंग निकाली है उसको रीड करना आपको आना चाहिए बस। अब ये चाहे आप स्टैट प्रो में कर लो चाहे ईटैप्स में कर लो। तो आप बोलोगे नहीं सर अब मुझे तो डाउट हो रहा है मैं ईटैप में करूँ या स्टैट में करूँ, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन सबसे बेहतरीन आपके लिए ये है कि अगर आप बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर से फ्रेंडली नहीं हैं तो आपको स्टैट प्रो सीखना चाहिए, क्योंकि स्टैट प्रो का जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ई टैप्स और स्टैट प्रो आता है तो मैं बोलूंगा आप ई टैप पे जाओ, क्योंकि वो तो आपके लिए नया होगा, प्लस आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं मनी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कुछ नई चीज सीखो। क्योंकि स्टैट प्रो के तो मैंने काफी ट्यूटोरियल्स भी बताए हुए हैं, बट उसके अलावा भी आपको जरूरत तो पड़ेगी फिलहाल, लेकिन अगर कुछ सीखा है तो कुछ अपने से भी सीख जाओगे। लेकिन ई टैप्स आपके लिए नया होगा और उसको अगर सीखते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बस ये जान लीजिए। दोनों सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन होता है कॉन्सेप्ट उसको रीड करना कि कितना एमएम का बाहर आया कैसे आया। ओके, अगर हम विंड एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, हम जोन का जैसे सेस्मिक कर रहे हैं तो सेस्मिक में जोन कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको अगर विंड करो तो टेरेन कैटेगरी क्या होता है, रिस्क कोफिशिएंट क्या होता है, इनके बारे में जान लो। बिल्डिंग क्लास क्या होता है इनके बारे में समझो। आपका जो विंड एनालिसिस है वो टावर पे कैसे लगेगा, टावर ओपन स्ट्रक्चर है तो ओपन स्ट्रक्चर पे कैसे विंड लगता है ये जान लो। इसके बाद डायनेमिक एनालिसिस के इस मैं अपने क्लासेस में डिस्कस करता हूँ कैसे करना है इसको। डायनेमिक एनालिसिस में आपको रन स्ट्रक्चर जैसे आपके डायनेमिक एनालिसिस में रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हो कैसे करते हो इसके बारे में सीख लो, ठीक है। इसके बाद जैसे टाइम स्टे एनालिसिस ईटैप में बहुत अच्छा होता है, स्टैट में तो नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, तो उसको अगर हम करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। आपका टाइम स्टे एनालिसिस है, पुश ओवर एनालिसिस है, और एडवांस कंक्रीट डिजाइन बहुत अच्छा है स्टैट प्रो के अंदर। कुछ सॉफ्टवेयर देखो इसमें बहुत अच्छे हैं, कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप एक बार स्टैट से स्टार्ट किए तो आप ऑटोमेटिक सोचोगे कि अभी स्टैट तो कर लिए टैप भी कर लेते हैं। और दोनों सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ना क्या बेहतरीन है यार, मतलब मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई चीजों की एनालिसिस इसकी बहुत अच्छी है और कई चीजों की एनालिसिस इसकी बहुत अच्छी है। अब डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में आ जाता है। अब मान लो कि आपकी कंपनी वो सेस्मिक एनालिसिस बार बार करती है, हर एक बिल्डिंग के लिए सेस्मिक करती है और सेस्मिक के लिए आपको दोनों सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। बट ऐसे कई एनालिसिस है जैसे कि डायनेमिक एनालिसिस मैंने देखा है कि टैब के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत इजी टर्म में हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए टैब यूज करेंगे। बट स्टार्टिंग लेवल पे आपको इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। स्टार्टिंग लेवल पे आप स्टैट प्रो और ऑटोकैड सीख के अपनी जॉब को स्टार्ट करो। फालतू में आप अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दोगे फिर रिजल्ट लेने की कोशिश करोगे तो शायद आपको दिक्कत होगा। मैं इस रूल का इंसान हूँ, मैं अपनी खुद की लाइफ अगर थोड़ी सी भी आपको बताना चाहूँ, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैं कई लोगों को देखता हूँ बोलते हैं सर अपने लाइफ के बारे में बताइए। बिलीव करिए आई वॉज स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 12,000, मैंने 12,000 रुपए से स्टार्ट किया था, इसमें से 1,000 सिक्योरिटी मनी कट जाता था, सिर्फ 11,000 मिलते थे। एंड आई वॉज वर्किंग ओनली फॉर ऑटोकैड दैट टाइम। आई नेवर थॉट कि आई एम अ ड्राफ्टमैन और whatever I got that I just get that and I just do that work and after AutoCAD I just improve my Revit and after Revit I feel like okay I am something। so like उस टाइम में मेरी जो सैलरी थी थोड़ी बहुत बढ़ी और फिर धीरे धीरे मैंने स्टैट पे काम करना स्टार्ट किया। तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने ऑटोकैड से जो कमाई की उसको रेविट में डाला, रेविट से जो कमाई की उसको स्टैट प्रो में डाला, स्टैट प्रो और रेविट और ऑटोकैड को कमा के मैंने ईटेस्ट में डाला, इन सबको कमा के मैंने टेक्ला में डाला। अभी मैंने रेविट एमईपी पूरा का पूरा कंप्लीट किया, इससे पहले ने विस्वर कंप्लीट किया। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं पैसे इधर से आते हैं इसको मैं लर्निंग पे लगाता हूँ। मैं आपको भी ये सीख दूंगा कि आप थोड़ा सा अमाउंट निकाल लो। ये मैंने एक्चुअली सीखा था किसी से, तो एक तरीके से इसको कॉपीराइट भी बोल सकते हो। मैंने अमिताभ बच्चन जी के एक इंटरव्यू में सीखा था कि हम जो भी चीज करते हैं उस मतलब जो भी हम अर्न करते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एक पार्ट होती है कि इसको हम लोग सेविंग में कर देना चाहिए,
एक पार्ट होना चाहिए जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने घर के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, और एक पार्ट होना चाहिए जो आपके पर्सनल के लिए लगे। तो पर्सनल के लिए इन द सेंस आपके लर्निंग पे जो चीजें लगे उनको सीखना स्टार्ट कर दो। लर्निंग के लिए जो चीजें लगे डेली इन्वेस्ट करो उसके अंदर। कुछ नहीं होगा, बुक्स खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है, आप 1000 2000 3000 बाहर निकाल दो, अभी तो प्रॉब्लम है सबके साथ, बट आगे के लिए आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप लर्निंग पे फोकस रखो, एक एक नई चीजें सीखते जाओ। और जो आपका आ रहा है, क्योंकि क्या होगा कि आप जो काम कर रहे हो अगर वही काम करते रहोगे कांस्टेंट, कई लोग इस आप में से साइट इंजीनियर होंगे, मेरे पास बहुत से साइट इंजीनियर ऑलरेडी इस समय मेरे पास लगभग 100 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, कई लोग साइट इंजीनियर बट वो परेशान है बेचारे, क्यों? क्योंकि वो सैलरी तो मिलती आ रही थी, बट एक टाइम आया वो सैलरी पर रुक जाती है, आपको ही पता होगा, आगे भी सैलरी रुक गई होगी। तो अगर उन्होंने स्किल सीखा है तो वो तो अभी थोड़ा थोड़ा नेटवर्क ले रहे हैं, बट नहीं सीखे तो दिक्कत हो रही है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान दो, लर्निंग पर फोकस करो। मैंने प्रॉपर बता दिया है, होप आप लोगों का जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी बीआईएम का जो वीडियो कल मॉर्निंग में आएगा, अभी उसकी पीपीटी बन रही है, पीपीटी बन के आप तक प्रेजेंट हो जाएगा। थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप लोग और भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप करते रहिए। और थोड़ा सा व्हाट्सएप पे जब आप क्वेश्चन किया करो तो रिप्लाई करने का थोड़ा सा वेट कर लिया करो, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।